मंत्री पर स्याही फेंका गया, ट्रकों और बसों पर पथराव होता है, देश की जगह राज्यों के झंडे फहराए जा रहे हैं, दर्जनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सांसद का बयान आता है कि ये एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, तो लोकल लीडर्स कहते हैं कि वह संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर एक ही देश के दो राज्य आपस में इस तरह क्यों भिड़े हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप साथ हैं मेरे रिपब्लिक ऑफ नॉलेज पर। आर्ग्यूमेंटेटिव अंकित में आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बेलगावी डिस्प्यूट एक आसानी से सुलझा लिया जाने वाला मामला है, लेकिन इसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। बात है कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट बेलगावी की, जिसका पुराना नाम बेलगाम था, और ये पूरा इंसिडेंट कई टाइमलाइंस क्रॉस करता है। सबसे पहले बात 1947 की। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स को यूनिफाई करके देश की संरचना तैयार की गई और इवेंचुअली इन्हें रीऑर्गेनाइज करने की बात हुई। उस वक्त बेलगावी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा था, जबकि आज का कर्नाटका बहुत हद तक मैसूर, हैदराबाद और मद्रास प्रोविंशियल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किए गए तब बॉम्बे और विदर्भ से मिलकर महाराष्ट्र बना और मैसूर, मद्रास और हैदराबाद के कुछ हिस्से मिलाकर कर्नाटका। दोनों ही स्टेट्स लैंग्वेज की बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किए गए थे। इसमें बेलगावी एज ए डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का हिस्सा बन गया। 1948 में महाराष्ट्र एकीकरण समिति फॉर्म हुआ था, जिसने बेलगावी को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की डिमांड की थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका बहुत विरोध हुआ और सेनापति बापट भूख हड़ताल पर बैठ गए इस डिमांड के साथ कि इस फैसले को वापस लिया जाए और एक आयोग गठित की जाए। डिमांड ये भी थी कि करीब 800 गांवों के साथ बेलगावी और दो और डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ हिस्सों को मिलाकर महाराष्ट्र से जोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर इस मुद्दे पर 1966 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंटर को पिटीशन किया, इस पर एक कमीशन बनाई जाए, और इसके बाद जस्टिस मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन कमेटी फॉर्म की गई, जिसने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दिए। इसमें मेन था कि बेलगावी सिटी कर्नाटका का पार्ट रहना चाहिए। महाराष्ट्र के करीब 247 विलेजेस कर्नाटका का पार्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग अकलकोट एंड सोलापुर। वहीं कर्नाटका के 264 विलेजेस महाराष्ट्र के पार्ट होने चाहिए विदाउट बेलगावी। अब इस कमेटी के रिपोर्ट महाराष्ट्र के डिमांड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं था, तो उसे नहीं माना गया। लेकिन कर्नाटका इस रिपोर्ट से खुश थी और वो चाहते थे ये इम्प्लीमेंट हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। साल निकलते गए और बीच बीच में हिंसक झड़प भी होती रही। फिर आता है साल 2006। 2006 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है इस पिटीशन के साथ कि कर्नाटका में जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उन्हें पूरी तरह हाशिए पर धकेला जा रहा है और उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। और आगे इस पिटीशन में वो यह भी डिमांड करते हैं कि बेलगावी के साथ कर्नाटका के अदर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कारवार, बीदर और कलबुर्गी को मिलाते हुए अराउंड 800 विलेजेस महाराष्ट्र के साथ मिलाया जाए। ये मामला अभी सब जुडिस है। हालांकि 30 नवंबर 2022 को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके पहले ही विवाद छिड़ गया और दोनों ही राज्यों के उस सीमावर्ती इलाके में हिंसाएं बढ़ गई। इसके बाद 6 दिसंबर को महाराष्ट्र से एक मंत्री दल कर्नाटक जाने वाला था, लेकिन इसके भारी विरोध के बीच उन्हें यह कैंसिल करनी पड़ी। दोनों ही राज्यों में इस एक डिस्ट्रिक्ट को लेके काफी विवाद बना हुआ है और उद्धव शिवसेना गुट और एनसीपी काफी जमकर बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक के सीएम ने साफ कर दिया है कि इस पर अभी कोई बात नहीं की जाएगी, लेकिन कर्नाटका ने ऐसे कई प्रयास किए हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो बेलगावी को कर्नाटका से नहीं हटने देंगे। तो आगे क्या होता है ये जानना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है, क्या लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज हुए दो स्टेट्स के अंदर क्या एक मिनिमल पॉपुलेशन को लेकर इतना विवाद सही है कि क्या एक सर्टेन लैंग्वेज बोलने वाली एक सर्टेन पॉपुलेशन किसी और राज्य में नहीं रह सकती है क्या? ऐसे में ही जब लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था तो वहां पर भी ऐसी कई डिमांड उठे थे कि लद्दाख को दरकिनार किया जा रहा है। तो क्या ऐसे में किसी अन्य राज्य में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर और भी स्टेट में विवाद बढ़ेंगे? इसका क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखते हैं आगे क्या होगा। इस मुद्दे पर मैं आप सबकी राय चाहूंगा। आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या बेलगावी डिस्ट्रिक्ट को लेकर यह विवाद जायज है? अगर हाँ तो अपने रीजन जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं तो अपने रीजन जरूर दीजिएगा। तो आज के इस आर्ग्यूमेंट्स के दौर को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स को आगे भी सुनते रहने के लिए।